तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIACL AO मेंस में ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में आपको कौन कौन सी चीज़ें कैरी करनी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको लेकर जानी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि रियल एग्ज़ाम में आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आप रियल एग्ज़ाम बिल्कुल सही तरीके से दे पाएँ, आपको बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अपना रियल एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था और आपको किस तरीके से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में, कि एक पॉजिटिव माइंडसेट क्या कर सकता है, और अगर आपको लग रहा है कि ये एग्ज़ाम आप क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, या बहुत ज़्यादा डर आपको फील हो रहा है, तो उस चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेंस एग्ज़ाम में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको कैरी करना है। तो सबसे पहले तो आपका मेंस का एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है। मेंस का जो एडमिट कार्ड है उसको अच्छे से फिल कर लेना, फ़ोटो उसमें चिपका लेना, और फ़ोटो के ऊपर एक क्रॉस साइन होता है वो उसमें जो है कर देना। उसके बाद मेंस के एडमिट कार्ड के साथ आपको जो है एक आईडी की फ़ोटोकॉपी भी लगानी होती है, तो वो लगा लेना। बाकी आपकी आईडी होगी, ओरिजिनल आईडी भी आपको लेकर जानी है। और फिर प्रीलिम्स का आपका एडमिट कार्ड हो गया, ध्यान रखना प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड लेके जाना है, और उसके साथ भी एक आईडी की फ़ोटोकॉपी होगी, तो वो भी आपको लेकर जानी है, ठीक है। तो बाकी ये हो सकता है कि किसी का अगर प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड अगर खो गया है तो वो जो है ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकता है, या अपने पुलिस जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे रिपोर्ट करके वहाँ से उस रिपोर्ट की एक कॉपी ले ले, और उस कॉपी को वो साथ में ले जा सकता है मेंस में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपको लेकर जाना पड़ेगा प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड। अगर नहीं ले गए तो मेंस एग्ज़ाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ओरिजिनल आईडी भी आपको ध्यान रखनी है। ओरिजिनल आईडी वही लेके जानी है जिसकी कॉपी आप जिसकी फ़ोटोकॉपी आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो वही वाली ओरिजिनल आईडी आपको लेकर जानी है। उसके बाद 2 फ़ोटोज़ ले जाना, ठीक है। एक फ़ोटो आपको पेस्ट करनी है, बाकी एक फ़ोटो वहाँ पर वो मांगते हैं, ठीक है। कई बार मांगते हैं, कई बार नहीं मांगते हैं, लेकिन 2 फ़ोटो मिनिमम आपको लेकर ही जानी है, ठीक है। अगर पेन ले जाना चाहो तो बाकी वैसे तो पेन मिलता है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है वहाँ जो पेन मिला है वो वर्क नहीं कर रहा है ढंग से, या बाद में उसने वर्क करना बंद कर दिया, तो घर से ही अपना वो वाला पेन लेकर जाओ जिससे आपने पहले जो आप उससे कुछ ना कुछ पहले लिख चुके हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि नया पेन खरीदते हो तो नया पेन स्टार्टिंग में थोड़ा सा अटकता है, वो काम करने में थोड़ा टाइम लेता है। तो पुराना पेन जो फिल हो तो उस पेन को आप लेकर जाना। 2 पेन ले जाओ, और पेन ध्यान रखना आपके ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि अंदर से रिफ़िल उसमें दिख रही हो उसमें, ठीक है। तो वो वाले पेन लेकर जाना। अगर कलरफुल वैसे पेन लेके जाओगे तो वो अलाउड नहीं करते हैं। तो इस तरीके के 2 पेन आपको लेके जाने हैं, ठीक है। वाटर बॉटल मैं बोलूँगा ये ऑप्शनल है, बाकी आप लेकर जाएं या नहीं लेकर जाएं, ट्रांसपेरेंट वो होनी चाहिए, ठीक है। बाकी क्या है कि स्टार्टिंग में आप जब एग्ज़ाम आपका मेंस एग्ज़ाम शुरू होता है तो उस टाइम आप जो है पानी वानी पी के और फ्रेशर्स होके तब बैठें। बाकी बीच में पानी पीना ये वगैरह फोकस बिगड़ता है। बाकी ये भी है कि चलो 3 घंटे का एग्ज़ाम में किसी को प्यास लग रही हो तो वाटर बॉटल अगर आपको लेकर जानी हो तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेके जाएं, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है आपको, और ये ध्यान रखना है कि मेटल आप कोई भी वियर कर कर ना जाएं, ठीक है। लड़कों के लिए बेल्ट वगैरह अगर किसी ने पहनी है तो बेल्ट वगैरह वो मेटल की है तो वो आपको उसके साथ आपको एंटर नहीं करने देंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी लड़कियों के लिए ईयरिंग्स या नोज़ पिन वगैरह हो गई, या मंगलसूत्र वगैरह हो गया, तो उन चीज़ों को भी वो अंदर उन चीज़ों के साथ अंदर एंट्री नहीं देते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी नोज़ पिन वगैरह के लिए वो टेप वगैरह चिपका देते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कोई भी मेटल वगैरह आपको लेकर नहीं जाना है, ठीक है। बाकी कपड़े वगैरह जो है वो कंफर्टेबल कपड़े, लूज़ कपड़े पहन कर जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम में 3 घंटे 4 घंटे बैठना है, ठीक है। 3 घंटे का तो लगभग एग्ज़ाम ही है, बाकी 4 घंटे आपको बैठना वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए लूज़ कपड़े पहन कर जाएँ, अनकम्फर्टेबल, ताकि आपको फील ना हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बाकी जब आप एग्ज़ाम में पहुंच जाते हैं, अंदर एग्ज़ाम में एंट्री कर लेते हैं, ठीक है,
तो एग्ज़ाम में एंट्री करने के बाद आपको अपना कंप्यूटर चेक करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कंप्यूटर जाते ही पहले अपना कंप्यूटर चेक करो, ठीक है। अपना माउस वगैरह चेक करो कि माउस वगैरह ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। कीबोर्ड वगैरह देख लेना, कीबोर्ड की कहीं वो कीज़ वगैरह मिटी हुई तो नहीं है, ठीक है। कीबोर्ड ढंग से उसकी कीज़ वगैरह काम कर रही है या नहीं कर रही है, या कई बार क्या होता है कीज़ जो है फंस के काम करती है, तो वो चीज़ चेक कर लेना। अगर ऐसा है तो चेंज करवा लेना। स्क्रीन अपनी चेक कर लेना, कई बार स्क्रीन जो है वो ब्लर होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पहले ही चेक कर लेना एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, और वो जहाँ वहाँ पर जो भी इन्विजिलेटर होगा तो उसको वो बता देना ये चीज़ें, ठीक है, और चेंज करवा लेना पहले ही। बाकी देखो कीबोर्ड आप कैसे चेक करोगे, कीबोर्ड क्या होता है कि जब आपको पासवर्ड डालना होता है ना, तो उस टाइम पासवर्ड आप जो है अपने कीबोर्ड से ट्राई करना, ठीक है। नंबर्स वगैरह और बाकी वर्ड्स वगैरह दोनों ही तरीके की कीज़ आप वहाँ पर ट्राई करना, अगर देखना, और सारी कीज़ ट्राई करना ABCD इस तरीके से, ठीक है। तो सारी कीज़ आपको ट्राई करना और चेक कर लेना कि सारी कीज़ चल रही है या नहीं चल रही है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आपका मेंस एग्ज़ाम होगा उसके तुरंत बाद आपका जो है डिस्क्रिप्टिव शुरू हो जाता है, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और जब टाइम नहीं मिलेगा और आपकी वहाँ पे उस वक्त अगर कोई की ख़राब होगी तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, तो उस टाइम फिर आप एग्ज़ाम सही ढंग से नहीं दे पाते हो। तो इसलिए पहले ही आपको सारी चीज़ें चेक करनी है, कंप्यूटर वगैरह चेक करना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि क्या होता है कि ये इन्विजिलेटर वगैरह, ये साइन वगैरह जो होता है और बाकी जो डिटेल वगैरह फिल करानी होती है, ये पहले कई बार ये फिल नहीं कराते हैं। एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, मेंस एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, फिर बीच में आके बोलते हैं साइन करो साइन करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले उनको बोल देना भाई सारी चीज़ें पहले ही, जो भी आपकी नेसेसरी चीज़ें हैं उनको पहले ही करवा लो, बाद में बीच में हमको डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। तो ये हो गई आपको मेंस एग्ज़ाम में आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। बाकी पहले ही एक अच्छी नींद, आपको एक दिन पहले ही अच्छे तरीके से रात में जल्दी सो जाओ, पहले ही अच्छी नींद लेकर जाओ, ताकि आपका माइंड जो है वो सही तरीके से वहाँ वर्क कर पाए, आप जो है टायर्ड फील ना करो, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा कि कैसे आपको मेंस एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट करना है और कैसे मैंने मेंस एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। देखो सबसे पहले तो ना एक चीज़ का ध्यान रखो कि ये ना मेंस एग्ज़ाम है, ये प्रीलिम्स नहीं है, ठीक है। जब हम रनिंग करते हैं तो एक होती है स्प्रिंट, ठीक है। स्प्रिंट में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही एकदम तेज़ दौड़ना पड़ता है, ठीक है। और एक होती है मैराथन। मैराथन जो है आपको अपनी एनर्जी जो है स्टार्टिंग में बचा के चलनी होती है, और धीरे धीरे आप जो है अपनी स्पीड बढ़ाते हो, क्योंकि आपको बहुत लंबे टाइम तक दौड़ना है। तो यहाँ पर भी मेंस एग्ज़ाम इज़ लाइक अ मैराथन, तो यहाँ पे भी आपको लंबे टाइम तक दौड़ना है। तो आपको बिल्कुल फ्री माइंड से सही स्ट्रेटजी के साथ एग्ज़ाम करना है। ये नहीं कि स्टार्टिंग से ही आप एकदम बिल्कुल स्पीड में लग गए। आपको देखना है, पहले क्वेश्चन समझने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखने हैं कि कौन कौन से इजी क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से जो हैं हार्ड क्वेश्चंस हैं जिनको आपको छोड़ना है, जो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, पहले आपका मान लो रीजनिंग सेक्शन खुलता है, तो आपने पहला क्वेश्चन देखा, तो ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन देखते ही उसको करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, अगर मान लो वो ईजी क्वेश्चन भी है ना तो थोड़े थम जाओ थोड़ी देर, ठीक है। वो ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मार्क कर लो, ठीक है, कि ये आपने क्वेश्चन करना है। फिर 2-4 क्वेश्चन और आगे देखो, ठीक है, देखो कौन कौन सी पज़ल आई है, ठीक है, पज़ल वगैरह देखो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। जो आपको लग रहा है अच्छा ये पज़ल तो बहुत ज़्यादा इजी सी है यार, अच्छी सी पज़ल है, उसको मार्क कर लो, आगे बढ़ो इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चंस देखो आराम आराम से, ठीक है, सारे क्वेश्चन एक बार देख लो, और जो जो आपको क्वेश्चन लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जिन क्वेश्चन में आपको, उनको मार्क कर लो। और एक बार आपने देख लिया, फिर जो है देखो कि अच्छा चलो अब ये क्वेश्चन है, फिर इजी क्वेश्चन करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इजी क्वेश्चन करो, ठीक है। सही तरीके से क्वेश्चन आपको पिक करने हैं, इजी क्वेश्चन करने हैं, और इजी क्वेश्चन करने के बाद तब जाके जो है बाद में पजल में जाओ, ठीक है। तो हर उसमें आपको यही करना है। और सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, देखो एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में सबसे मेन चीज़ होती है, मतलब जिससे हम अपना एग्ज़ाम ख़राब करते हैं, वो होती है रीडिंग स्किल्स। आपने जो है बहुत अच्छे से मॉक्स दिए हैं, सब कुछ बढ़िया तरीके से आपने किया है, आप बहुत अच्छी स्टडी करके गए हो, लेकिन तब भी आप अपना एग्ज़ाम वहाँ पर ख़राब कर लेते हो। क्यों? क्योंकि कई बार हम जब रीडिंग करते हैं ना तो फुल फोकस्ड होकर हम रीडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। चीज़ें हम बीच में स्किप कर देते हैं या कुछ गलत पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है या क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है, और ईजी क्वेश्चन भी हम ख़राब कर देते हैं। तो मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है फोकस। तो आपको फोकस होके
पूरे एग्ज़ाम में आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है, कहीं पे भी आप अपना फोकस लूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। तो रीडिंग आपको जल्दबाजी किसी बात की नहीं है, आपको जल्दी जल्दी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आराम आराम से रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जो है मतलब इस स्ट्रेटजी के साथ एग्ज़ाम दो, ठीक है, पैनिक होके आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम में ये नहीं होता है कि आपको बिल्कुल स्पीड में बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, स्पीड में, क्योंकि क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा हैं, उतने आपको अटैम्प्ट नहीं करने होते हैं, ठीक है। जो लोगों का मेंस एग्ज़ाम ख़राब होता है वो इसी वजह से होता है, गलत क्वेश्चन चूज़ कर लेते हैं और फिर उसमें अपना काफ़ी सारा टाइम गवा देते हैं। तो इससे अच्छा है कि पहले ही अच्छे से पढ़ो और अच्छे क्वेश्चन चूज़ करो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओ, ठीक है। जब ये चीज़ होगी ना, जब आप सही क्वेश्चन सारे पिक करोगे तो देखना आपके अटैम्प्ट अपने आप ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। अटैम्प्ट कम वहाँ होते हैं जहाँ पे आप गलत क्वेश्चन चूज़ कर लेते हो, ठीक है, फिर जाके उसमें अपना टाइम गवा देते हो। तो सभी में आपको ये करना है सारे ही। बाकी जो है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे कैसे आपको अटैम्प्ट करना है, कौन कौन सी हर एक सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है। तो वो सभी चीज़ें मैं पहले ही वीडियो में बना चुका हूँ, तो जिसने नहीं देखी वीडियो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने भी अपना एग्ज़ाम इसी तरीके से अटैम्प्ट किया था, 1-2 मिनट मैंने आराम से पूरा सेक्शन देखा, ठीक है, आराम से जो है एक बढ़िया सांस ली, उसके बाद मैंने जो है अटेम्प्ट करना शुरू किया था, ठीक है। और जब मैंने छोटे छोटे मतलब एक एक नंबर वाले जो है वो क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, तब जाके मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और पजल्स वगैरह करनी शुरू की, ठीक है। फिर जो है मैंने एक अच्छे खासे अटेम्प्ट कर लिए थे। तो ये वाली चीज़ आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अब लास्ट में हम देखो बात करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट की। देखो अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है, आपने जितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो अब मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है, मैंने कई ऐसे स्पेशलिस्ट देखे हैं स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने कभी प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किया था, और मैं अपने ही बैच की बात बता रहा हूँ जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया था और वो सिलेक्टेड हैं आज, ठीक है, उन्होंने जो है सिलेक्शन ले लिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेंस एग्ज़ाम में एक सही स्ट्रेटजी अपनाई और उस स्ट्रेटजी से काम किया और वो अच्छे मार्क्स लेकर आए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि आपने कम भी पढ़ा है अगर किसी ने, ठीक है, तो वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी अभी रेस में हैं और आप इस रेस को जीत सकते हैं। तो आपको ये अपने आप को बोलना है, ठीक है, यू कैन डू इट, ठीक है। एग्ज़ाम में जब एंटर कर रहे हो ना, ठीक है, तो अपने दिमाग में बोलो ये बात कि तुम रेडी हो ये एग्ज़ाम देने के लिए और इस एग्ज़ाम को तुम इजीली क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम जो है ये इजी आता है, कोई इतना मुश्किल एग्ज़ाम आईपीएस पीओ या मेंस की तरह नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए इस एग्ज़ाम में एक सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। अगर वो स्ट्रेटजी आप अपना लेते हो तो ईज़िली आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हो। अब देखो एक बात मुझे तुम्हें और बतानी है कि इस एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट्स ज़्यादा करने हैं या कम करने हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एग्ज़ाम जो है एक ही शिफ्ट में होने वाला है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको अटेम्प्ट ज़्यादा करने हैं या कम करने हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो तो आप लगाओगे ही, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको डाउट होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो, उन ऑप्शंस को हटा दो जो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। बाकी अपनी समझ के अनुसार आपको जो भी लगता है कि ये ऑप्शन जो है ठीक होगा, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब इस बात का पता आपको कैसे लगेगा, आप अभी जो है मॉक्स दे रहे हो, तो अभी आप जो है इस चीज़ को यूज़ करके देखो। अगर आपका जो ये वाली चीज़ है वो काम कर रही है, तो आप मेंस एग्ज़ाम में भी वो कर सकते हो, ठीक है। ये पहले तुम एक डाटा निकाल के रखो अपना कि ऐसे क्वेश्चन जो तुम अटेम्प्ट कर रहे हो अपनी समझ के अनुसार, ठीक है, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें तुम्हारे ज़्यादा ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो फिर वहाँ पे वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी सेंस पे बेस होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमको आते भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर हम अपनी एक थोड़ी सी बेसिक सेंस लगाएं तो उनका आंसर हम निकाल लेते हैं।
तो ये स्ट्रेटजी भी आप यहाँ पर अपना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम जो है वो एक ही शिफ्ट में होने वाला है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव माइंडसेट की। तो आपको अपने आप को अभी से बोलना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो। और सच, ये मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए नहीं कर रहा हूँ ये बात, ठीक है। ये सच में भी ऐसा होता है। इस एग्ज़ाम में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी प्रीलिम्स भी नहीं निकाला होता, लेकिन ऐसा ना मोस्टली स्पेशलिस्ट के केस में ही होता है, ऐसा जर्नलिस्ट के केस में नहीं होता है। क्योंकि जर्नलिस्ट में मोस्टली वही स्टूडेंट होते हैं जो बैंकिंग की फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी भी जो जर्नलिस्ट में तो अभी भी जो प्रीलिम्स निकाल के मेंस में आए होंगे वो मोस्टली वही स्टूडेंट होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी प्रीलिम्स की भी जर्नलिस्ट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट वालों को मैं खासकर बोल रहा हूँ कि आपको होप बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ये एग्ज़ाम आप इजीली निकाल सकते हो, और वैसे भी काफ़ी कम लोग जो है स्पेशलिस्ट की पोस्ट से फिल करते हैं। तो अब प्रीलिम्स तो आपने निकाल ही लिया है, और मेंस एग्ज़ाम जो है वो प्रीलिम्स से इजी होता है निकालना। तो एक बार आपने अगर मेंस निकाल लिया तो आप ईज़िली फिर इसके बाद हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, और इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है वो डिटेल में हम समझेंगे, वो भी बिल्कुल ईजी है। तो ज़्यादा आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट रखो। देखो, पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना तो क्या होता है कि हम एग्ज़ाम में पैनिक नहीं करते हैं, ठीक है। और हम जो है पूरे फोकस के साथ स्टडी कर पाते हैं, चीज़ों को पढ़ पाते हैं, और जो हमें आता है ना वो उसमें हम अपना 100% दे पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हमारा पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होता है तो चीज़ें हमें आते हुए भी हम बिगाड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस में हम सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस में कोई भी इंसान सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, वो अपना मतलब बेस्ट नहीं दे पाता है, वो अपने माइंड का ऑप्टिमम यूज़ नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना ज़रूरी है। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, नेगेटिव बातों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ठीक है। आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। ये एग्ज़ाम आप ही के लिए बना है और आप इसको क्रैक करोगे, ठीक है। तो मेंस एग्ज़ाम अच्छे से दो, इसके बाद हम जो है इंटरव्यू के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।